एक शख्स को मारना, तशद्दुद का निशाना बनाना, फिर जान लेना उसकी, जान लेने के बाद गाड़ी में बिठा के रख कर उसको और कहीं ले जाकर आग लगाना। उसके बाद इनकी जो लैंग्वेज थी, अल्फाज़ों के थ्रू या बॉडी लैंग्वेज, क्या वो सूट कर रही थी? क्या वो सच्ची थी? उसने कहा सर मैं नहीं बोल सकती, सर मेरे से नहीं बोला जाता, मेरे लिए जूस मंगवाएं, पानी मंगवाएं, फिर उसके लिए शेज़ान की बोतल आई, उसके लिए बिस्किट का पैकेट आया। एकदम ना पजल हो गई तो कहती है डिलीट कर दिया, सब कुछ डिलीट कर दिया माइंड से, कुछ भी याद नहीं आ रहा। मतलब इतनी उसमें एक्टिंग है, इतना उसमें है कि अस्सलाम वालेकुम जी। साइबर टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कुछ दिनों से मैडम 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 सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, और वो आमना मोहतरमा जो हैं जिन्होंने एक लड़के का कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसको जलाया, वो किस तरह से अपनी सफाइयाँ पेश करी और किस हड हरामी के साथ उसका जो शौहर है वो मीडिया वालों से बात कर रहा है। अभी एक सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, साइमा शहजाद, जो उनके पास गई और उनसे इंटरव्यूज़ लिए, शौहर से भी बात की और बीवी से भी बात की। उनकी क्या राय है कि ये क्या कहती हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी उनको सच्चाई की तरफ लेकर जा रही थी कि ये आया कि सच्चे हैं और वो लड़के वाले झूठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये मैडम 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 बेचारी बड़ी कंफ्यूज चल रही थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज सारा कुछ था। तो साइमा, बेसिकली आप वहाँ पर गई भी थी, आपने इंटरव्यूज़ लिए, तो आपने क्या फ़ील किया कि क्या लड़की कितनी सच्ची है? देखिए जहाँ तक सच्ची की बात आती है ना, तो अब तक मेरा ख़्याल है जितने भी उसके बयानात चल चुके हैं या जितने भी मौक़िफ़ वो दे चुकी है ना, हर दूसरे इंटरव्यू में उसका ना बयान चेंज हो रहा होता था। और हमारे सामने भी जब हम लोग भी गए हैं तो उसने काफ़ी ज़्यादा, उस दिन आए हुए थे मीडिया वाले, तो उसने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए। तो जहाँ उसे लगता था ना कि अब ये अगला बंदा ये जो सवाल कर रहा है वो मेरी जो है ना वो जड़ों तक पहुँच रहा है, तो तह तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर ना वो अपना टोन चेंज कर लेती थी। और काफ़ी दफ़ा उसने अपने जवाबात चेंज भी किए और लोगों ने देखे भी। और इतनी उस औरत में एक्टिंग है, और उसने ना मासूम बनने की बड़ी कोशिश की है कि मतलब हर जगह पे वो अपना चेहरा भी मासूम, और जहाँ देखती है कि अब मैं जवाब देने से कासिर हूँ तो वहाँ रोना शुरू कर देती है। तो इस तरह की उसकी थी। और आपने देखे होंगे उनके इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ मैंने देखे, और वो आजकल तो मेरे ख्याल से मीम्स बनाने वालों को एक्टिव होना चाहिए और मीम्स बनाने चाहिए, मैडम सर मैडम सर मैडम सर। तो ये कहकर कोई मासूमियत का इजहार नहीं कर सकता है बहन। जो मासूमियत है ना वो इंसान के करैक्टर के अंदर होती है, तो शक्ल में मासूमियत दिखाने की कोशिश ना करें। अच्छा साइमा, एक शख्स को मारना, तशद्दुद का निशाना बनाना, फिर जान लेना उसकी, जान लेने के बाद गाड़ी में बिठा के रख कर उसको और कहीं ले जाकर आग लगाना, उसके बाद इनकी जो लैंग्वेज थी, अल्फाज़ों के थ्रू या बॉडी लैंग्वेज, क्या वो सूट कर रही थी? क्या वो सच्ची थी? देखिए सबसे बड़ा झूठ जो हमने अब तक की रिपोर्टिंग की है ना, उसमें सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि इन्होंने उसको मरे हुए को, उसकी डेड बॉडी को कह रहे हैं ना जलाया, उसके डेड बॉडी को नहीं जलाया। जो हमने अब तक की रिपोर्टिंग की है उसके घर वालों से जो हमें शवाहिद या सबूत मिले हैं या जो उन्होंने हमें गुफ्तगू उनकी हुई है, तो इन्होंने, एक तो ये है कि 3 से 4 लोग थे जिन्होंने मारा है, और उसके बाद फिर मार के ये उसको गाड़ी में बेहोशी की हालत में अपनी बेड की चादर में रैप करके इसको वहाँ ले गए हैं, जिस जगह भी इन्होंने जाके वहाँ फेंका इसको, वहाँ पे भी जाके इसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी बॉडी पे ब्लेड्स मारे हैं। और बाद में भी हमें ये पता चला है कि जिस जगह से उसको उठाया गया है, पुलिस ने उसकी बॉडी को उठाया, वहाँ पर ब्लेड्स भी गिरे हुए थे, सर्जिकल ब्लेड्स। वो ब्लेड्स उसको कट लगे और 136 कट्स उसको लगे हैं उसकी यहाँ बैक साइड पे। और इसकी ये हड्डी टूटी हुई थी, ये टूटी हुई थी, मतलब जिस्म की सारी हड्डियाँ टूटी हुई थी। ये नेल्स उसके खींचे हुए थे, और जो भी उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं वो भी डैमेज थे। उसको वहाँ पर मज़ीद तशद्दुद करके उसको वहाँ पर जो भी 3-4 लोग थे उन्होंने, और जहाँ पर वो गिरा हुआ था उसके भाई का ये कहना था कि उसका वहाँ पे ब्लड भी गिरा हुआ था। इट मीन्स कि वो ज़िंदा था और उसको ज़िंदा को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए फिर जलाया गया। सही। तो ये जो आप सारे वाक़यात मुझे बता रही हैं, इसके अंदर वो एक बेडशीट भी आ जाती है कि मैंने हस्बैंड से पूछा बेडशीट कहाँ है, तो उन्होंने कहा मैं नहीं ले दूँगा। तो इन सारी बातों पे आपने सवाल नहीं किए उससे? देखिए हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था ना इस पे रिपोर्ट करना, तो सबसे पहले हम मुल्ज़िमान के पास गए थे, हमने उनके मौक़िफ़ लिए, लेकिन बाद में हमारे सामने ना चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो गई। फिर हमें पता चला कि जो इन्होंने हमें बयान दिए हुए वो तो टोटली झूठ हैं। और उसका हस्बैंड जो है वो इतना हठ धर्म और इतना ढीठ शख्स है, वो उसने मुझे ये तक बोला कि मुझे कोई नदामत नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैंने अच्छा किया, मैंने लोगों की इज़्ज़तों को बचाया, लोगों की बच्चियों को और उनके फ्यूचर को, उनकी इज़्ज़तों को बचाया। अल्लाह के बंदे, तुम ये तो सोचो कि तुमने एक इंसान की जान ली है।
चाहे वो जैसा भी था, उसने जो कुछ भी किया, लोग भी कमेंट्स में कह रहे थे, हमारी वीडियोस और जितनी भी वीडियोस हैं उनके नीचे लोग कह रहे थे कि उसने वो जानी था, वो ये था, वो था। भाई जो भी था, लेकिन अल्लाह ने किसी को भी ये हक नहीं बख्शा कि वो किसी की जान ले, इतने बुरे तरीके से उसको मारा। और ये भी बता दूं कि मेरी वकील साहब से कल बात हुई है, उन्होंने बताया कि जो जिस टाइम हम लोग मतलब पुलिस ने रेड की है, तो वहाँ पर जो है एक तो ये कि आमना जो है वो वहाँ से फ़रार हो रही थी और इसने पूरी कोशिश की कि मैं वहाँ से निकलूँ। ये गाड़ी लेके अपनी वालदा के घर चली गई थी, फिर वहाँ से इसको पकड़ा। और एक और बात ये कि जब ये रईस उसके घर गया है तो आमना ने उसको बुलाया है। इसके हस्बैंड ने ट्रैप इस तरीके से उसको किया है कि आमना को कहा कि तुम इसको घर बुलाओ, और टेरेस पे 2 लोग खड़े हुए थे। अब वो 2 लोग कौन थे? एक तो उसका शौहर था आमना का, और दूसरा उसका भाई था, अरगमान या शायद इस तरह का कोई नाम है। और आमना ने आके गेट खोला, और आमना ने जब गेट खोला तो उसको आइडिया नहीं उसने होने दिया कि किस तरह मैंने तुम्हें ट्रैप करके बुलाया है। वो ये भी कह सकती थी कि रईस तुम वापस चले जाओ। अगर वो उसके साथ वाक़ई में फ़ेयर होती तो उसको आँखों के इशारे से भी कह सकती थी कि आज तुम्हारी जान जो है वो ख़तरे में है। तो ये सारी बातें थी, मतलब कि वो भी औरत ना मुकम्मल तौर पे मिली हुई थी, और उसने अपने आप को बचाने के लिए एक माँ के जो है वो लख्ते जिगर को इस तरह से उसकी जान ली कि बस बंदा देखे ना, वो तस्वीरें भी नहीं देखी जाती। मतलब कि यही कह सकते हैं कि इंसान के रूप में जानवर जो था वो खुलेआम फिर रहा था और वो वक्त आने पर सामने आया है। अच्छा साइमा, एक और सवाल मेरे जहन में था, वो ये था कि ये सारा मामला जब हुआ उसके बाद ये लड़की बोलती रही कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। इन सारे मामलात में एक चीज़ हमारे जहन में ना खटक रही है कि यहाँ पर चोरी डकैती हो जाए ना किसी के घर पे, तो उसको 7 दिन के लिए नज़रबंद कर देती है पुलिस, ठीक है। ये कत्ल का मामला था और वो मैडम पेश हो के इंटरव्यूज़ दे रही है सोशल मीडिया पे, मेन स्क्रीन मीडिया पे, और कुर्सी पे चोरी होकर बैठी हुई है। क्या वो अपने ससुराल गई हुई थी या पुलिस स्टेशन में ही थी? देखिए, एक तो ये है कि उन लोगों को ना मारने के बाद भी ना कोई अफ़सोस नहीं है, ना ही उस औरत को, ना उसके शौहर को, ना उसके घर वालों को। और उस टाइम भी इंटरव्यू दे रही थी, तो इंटरव्यू के दौरान ही वो कभी हँस पड़ती थी और कभी रो पड़ती थी। और जब 3-4 इंटरव्यू उसके हुए तो उसके बाद उसने कहा, सर मैं नहीं बोल सकती, सर मेरे से नहीं बोला जाता, मेरे लिए जूस मँगवाएँ, पानी मँगवाएँ। फिर उसके लिए शेज़ान की बॉटल आई, उसके लिए बिस्किट का पैकेट आया। ये कातिल के लिए है। ये उसके लिए। फिर उसने वो बिस्किट का पैकेट उठाया और उसने कहा, मैडम आप ये अपने पास रखें, मैं इंटरव्यू के बाद आपसे वापस ले लूँगी। मुझे हँसी भी बड़ी आई कि इस औरत को शर्म नहीं आती कि मैं यहाँ बैठी किस लिए हुई हूँ, मैंने क्या करतूत की है जो मैं यहाँ पे आके तो मेरे साथ इज़्ज़त अफ़ज़ाई की जा रही है। तो उसको शर्म नहीं फिर भी आ रही थी। उसने मुझे बिस्किट का पैकेट पकड़ाया और बैठ गई शेज़ान की बॉटल पी के, तो फिर इंटरव्यू देना शुरू हो गई। और फिर उसके बाद कभी रो रही है, कभी हँस रही है। फिर वो वीडियो भी थी ना? हाँ, उसके बाद फिर एक बंदे ने उससे सवाल किया कि आपके बच्चे भी हैं, तो आपको यहाँ पे आप इतने दिनों से हैं, तो आपको उनको याद नहीं आती उनकी? तो एकदम ना पज़ल हो गई, तो कहती है डिलीट कर दिया, सब कुछ डिलीट कर दिया माइंड से, कुछ भी याद नहीं आ रहा। मतलब इतनी उसमें एक्टिंग है, इतना उसमें है कि वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है, ना उसका शौहर और ना खुद। और दूसरा मैं आपको थोड़ा-सा कंक्लूड करके ये बता दूँ कि एक तो ये कि उसने अपने आप को बचाने के लिए एक लड़के को मरवाया, इन्वॉल्व वो थी, वो लड़का भी था। और दूसरा ये कि उसका शौहर जो है वो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उसकी, वो डरती थी उससे और कोई बात शेयर नहीं करती थी। इस वजह से उसने एक गैर मर्द को जो है अपनी अटेंशन दी और उसकी भी अटेंशन ली, तो इस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया। तो अभी लेकिन जो उसका बयान सामने आ रहा है कि उसने माफ़ी मांगी है, वो किस बात पे मांगी है? जब इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ चले हैं और उनके रईस के घर वालों के भी चले हैं, उसकी बहनें रो रही हैं, वालिदैन रो रहे हैं, तो उसने उसे पता चला कि वो लोग भी तकलीफ़ में हैं। ये जेल में कैसे उसके तक पहुंची बात? अब ये तो अल्लाह जानता है कि कुछ ना कुछ तो उसने देखा ही होगा ना, जहाँ पे वो शेज़ान की बोतलें भी पी रही है और बिस्किट के पैक्स भी खा रही है, तो इट मीन्स कि वो वीडियोज़ भी देख रही होगी कहीं न कहीं। तो ख़ैर फिर उसके बाद उसने कहा कि जी मुझे एहसास है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनका बेटा चला गया, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो मैं उनसे माफ़ी माँगती हूँ। ये हमारे इंटरव्यू में उसने नहीं बोला, लेकिन जो हमारे बाद इंटरव्यूज़ हुए हैं अभी जो रिसेंट, उसने उसमें उन इंटरव्यूज़ में उसने माफ़ी भी माँगी है। फिर उसके बाद जो है वो मंज़र-ए-आम से गायब हो गई है। मंजर-ए-आम से गायब हो गई है। ऐसी ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगे जो घर में शौहर है तो उसके बावजूद बाहर मुँह मारती हैं और पकड़े जाने पर गैरतमंद शौहर जो हैं बीवी को माफ़ कर देते हैं और बाहर के बंदों को मार देते हैं? ऐसी औरतों को मैं कहूँगी कि उनको शर्म आनी चाहिए। एक तो ये कि अपने घर को, अपने बच्चों को उनकी जो है वो उनके ऊपर ध्यान देने के बजाय अपने घर को इग्नोर करते हुए वो दूसरे मर्दों को जो है वो ज़्यादा अटेंशन दे रही होती हैं और उनके तरफ जो है वो अपनी तवज्जो लगा रही होती हैं। तो आपके अपने घर में करने के लिए बहुत सारे काम हैं। आप इस तरह रहें कि आप अपने घर में अगर आपके शौहर नहीं भी हैं यहाँ पे, तो आप उसकी हिफाज़त इस तरह करें जिस तरह इस्लाम में उसका हक़ है। और शर्म करें अगर आप इस तरह की हरकतें
औरतें करती हैं ना, ये कोई अगर वीडियो देख भी रही है कोई ख़वातीन, तो मैं उनको कहूँगी शर्म करें, अपने घर की तरफ ध्यान दें और अपने गिरेबान तक रहें, ठीक है। तो यही जो वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है। लड़के की तरफ से भी गलती थी उनके घर वालों को, क्या कहें? बिल्कुल थी, लड़के की भी थी, लेकिन आप देखें हमारा मुआशरा ऐसा है कि लड़के के जितने भी मर्द के गुनाह हों वो फिर भी पाक साफ़ हो जाता है, लेकिन औरत के लिए एक धब्बा भी ना उसकी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी उसके लिए जो है ज़िल्लत का बाइस बन जाता है। ऐसा ही है जी। नाज़रीन, हमारे साथ साइमा शहज़ाद मौजूद थी जो बार-बार वहाँ पर गई और उस मासूम औरत के साथ इंटरव्यूज़ किए और उस मासूम की मासूमियत भी उन्होंने देखी, जो कि थाने के अंदर उन्हें शेज़ान की बोतल और बिस्किट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैडम आप पहले ये खा लें, उसके बाद इंटरव्यू दीजिएगा। और अगर हमारा मुआशरा ऐसा है कि औरत और मर्द की गलती हो तो मुजरिम जो होता है वो मर्द ही होता है। इस कहानी के अंदर इस जो सारी सिचुएशन है इसके अंदर भी यही हुआ कि सब ने तोहमतें लगाने की कोशिश की उस डिलीवरी बॉय के ऊपर, ना कि उस औरत के ऊपर, क्योंकि वो औरत भी गलत थी और औरत गलत होने पर औरत को भी सज़ा मिलनी चाहिए। आज वक्त बराबर का है, अगर औरत ने शाना बशाना चलना है तो मर्द के बराबर होकर चलना पड़ेगा। जहाँ पर एप्रिसिएशन लेनी है वहाँ पर सज़ा भी मिलनी चाहिए। खैर, अभी मंजर आम से गायब है वो मोहतरमा, और कहाँ पर हैं, किसका सिर खा रही हैं, मैडम सर मैडम सर मैडम सर करके, ये किसी को नहीं मालूम। और जेल गई भी हैं इसका भी नहीं मालूम, क्योंकि जहाँ पर उन्हें ये चीज़ें पेश की जाएँ और जहाँ पर रईस के घर वालों के इंटरव्यूज़ दिखाई जाएँ, वहाँ पर लगता नहीं कि कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी उन्हें कि जेल के अंदर बंद किया जाए। खैर, आप लोग भी अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।